हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर 1। तो आप सबको पता होगा कि आपकी बुक्स बदल गई हैं। जो आपके पहले एनसीईआरटी चलती थी अब वो नहीं है, अब ये कम्युनिकेटिव वाली आपकी बुक चलने लगी है। तो हमने उसी के बेसिस पे आपके लिए ये पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले बुक देख लीजिए कैसी है। इस तरह की कुछ हमारी नई वाली बुक है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लिटरेचर रीडर, ये कुछ हिंदी में दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है। आगे ये ऐसा कुछ है, पेज इंटरफेस यहाँ का ऐसा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है इंडेक्स हम लोगों का कंटेंट वाला। तो देखिए यहाँ पे फिक्शन वाले में आपके चैप्टर रहेंगे, ये पोएट्री और ये कुछ ड्रामा वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्शन से। तो फिक्शन में है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये सुधा मूर्ति ने लिखा है, एक पोएट थी, उनके बारे में पूरा लिखा गया है। उनके बारे में क्या, उनके अपने जीवन से मतलब रिलेटेड जो है लिखे हैं। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फिक्शन, यहाँ पर ये है हमारा यूनिट 1। ओके, ये देखिए यूनिट 1 फिक्शन का है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसको लिखा है किसने, सुधा मूर्ति ने। और जैसे हमने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं, तो अगर आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, बुक में ही अंडरलाइन है कुछ चीज़ें, कुछ सेंटेंसेस। तो अगर आप उन चीज़ों को ये चैप्टर की वीडियो देखने के बाद अगर अपनी बुक में मार्क कर लेंगे और फिर बाद में केवल उन्हीं अंडरलाइन को अगर आप पढ़ने लगेंगे, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा। तो जो है आप भी हमारे साथ मार्क करते चलिए। वैसे हम तो पहले से कर रखे हैं, तो जो है आप भी साथ में करते रहिएगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एक ही वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट बात, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके लिए खुशी की बात है और एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ज़्यादा जल्दी पढ़ाएंगे ना ही ज़्यादा धीरे। तो देखिए हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो यहाँ पे क्या है, हैव यू एवर, ये तो एक एक्टिविटी टाइप की दी गई है कि हैव यू एवर हेल्प्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट टेक्नोलॉजी। तो क्या आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट की मदद की है, आपके दादी दादा होंगे तो उनके आपने कभी मदद की है कि जो है आप उनको पढ़ना सिखाएं या फिर मोबाइल फ़ोन चलाना सिखाएं, बात करना किसी से सिखाएं, मोबाइल पे कैसे बात करते हैं, मैसेज कैसे व्हाट्सएप कैसे करते हैं, ये सब आपने सिखाया है कि नहीं। तो वही इसमें पूछा गया है। तो अगर आपने सिखाया है तो इसमें नीचे दिया गया है कि आपने इनमें से क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं और आपको कैसा लगा उन्हें सिखाने में, और उन जो आपके ग्रैंड पेरेंट थे उनमें कैसी क्वालिटी आ गई, ये सब चीज़ें सिखाने के बाद। ठीक है, तो देखिए टीचिंग देम हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन बताया मैंने, तो कैसा ये सब आप खुद लिख लेंगे। टीचिंग देम हाउ टू लॉग इन फॉर वर्चुअल गेट टूगेदर, वही स्मार्टफोन वाला है। फिर टीचिंग देम हाउ टू एक्सेस ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे ढूंढा जाए। और टीचिंग देम हाउ टू ब्राउज इंटरनेट टू वॉच अ शो, कैसे हम लोग कोई मूवी देख सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे है। इसको तो आपको खुद ही से कर लेना है, और बाकी अगर ना करें तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड नंबर क्या है, हैव यू एवर बीन ऑन अ ट्रिप टू एनी प्लेस इन इंडिया वेयर यू डिड नॉट नो द लैंग्वेज स्पोकन लोकली। तो आप कहीं गए हो, मान लीजिए आपकी मई में छुट्टी होने वाली है, होगी भी, तो उसमें आप गए कहीं घूमने, किसी और स्टेट में गए, कहीं दूर गए, इंडिया में ही गए या फिर कहीं और भी गए, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज जो बोली जाती थी लोकली, वो आपको आती नहीं थी। तो आपको कैसा लगा और आपने कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया, तो ये आपको आंसर करना है। हम अकॉर्डिंग टू मी हम क्या लिखेंगे कि जो है हिंदी में बता रहे हैं कि हम जैसे गए कहीं पे, हमको नहीं समझ में आया क्या था, तो हमने जो है एक स्ट्रेंजर की तरह फील किया और हम लोगों ने हिंदी या फिर इंग्लिश में बात करके उन सबसे मतलब मैनेज कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया किसी तरह। तो अब जो देखिए हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे।
ये पॉइंट वाइज दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, इसी तरह आपका ये कहाँ तक है, ये नंबर 25 तक है। जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट तो 1 लाइन के हैं। सो लेट्स बिगिन। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो सुधा मूर्ति बता रही हैं कि जब मैं एक गर्ल थी, 12 साल की थी, तो मैं रहती थी कहाँ पे, नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में। किसके साथ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी दादा के साथ रहते थे। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उस समय जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा था नहीं, और आजकल भी कई जगह पे गांव में या फिर पहाड़ी इलाके में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है नहीं। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो जो है, जो उनके न्यूज़पेपर मैगज़ीन जो आती थी, तो वो मान लीजिए मॉर्निंग से आना स्टार्ट हुई, तो ट्रांसपोर्ट तो अच्छा था नहीं, तो उनको आने में आफ्टरनून मतलब दोपहर हो जाता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। जो वीकली मैगजीन होती थी वो एक दिन लेट आती थी। मान लीजिए कल की मैगजीन आज आती है, इस तरह से लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। तो ये जितने भी गांव के लोग रहते थे वो बहुत ही उत्साहित या फिर एक्साइटेडली जो है वेट करते थे। किसके लिए? बस के लिए। बस में पहले न्यूज़पेपर आते होंगे, मैगज़ीन आती होंगी, तो उनका वेट करते थे कि जो है जल्दी आए और वीकली मैगज़ीन और पोस्ट न्यूज़पेपर ये सब आए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब जो है देखते हैं, एट दैट टाइम त्रिवेणी क्या होता है? एक पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। ये देखिए मार्क है, इसे आप मार्क कर लीजिए। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत ही अच्छा लिखती थी। त्रिवेणी नाम था। त्रिवेणी कौन थी? त्रिवेणी थी एक राइटर, और वो कैसी राइटर थी? वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड कन्विंसिंग। जो उनकी स्टाइल थी वो ईजी टू रीड थी और कन्विंसिंग मतलब समझ में आ जाती थी। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा लिखती थी। Her stories usually deal with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो जो उनकी स्टोरीज होती थी वो किससे डील करती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम से, और जो ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जो मिडिल क्लास पीपल जो होते हैं उनकी लाइफ के बारे में उनकी स्टोरी बताती थी, और वो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती थी। तो आगे क्या है? अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। तो कन्नड़ लिटरेचर के लिए वो जो है बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई, पर फिर भी उनके डेथ के 40 ईयर्स बाद भी उनके नॉवेल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिक्री हो रही थी या फिर सेल हो रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी उनकी नॉवेल। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। हाँ, वन ऑफ हर नॉवेल कॉल्ड काशी यात्रा। जो उनकी एक नॉवेल थी वो कौन सी थी? काशी यात्रा। वो जो है एक सीरियल के रूप में अपीयर हो रही थी। सीरियल का रूप मतलब सीरियल आप ये समझेंगे कि जैसे आजकल टीवी में सीरियल आते हैं, वो सीरियल नहीं। सीरियल मतलब कि जैसे मैगज़ीन आई तो मैगज़ीन का पार्ट 1, फिर अगले दिन पार्ट 2, फिर अगले दिन पार्ट 3, तो इस तरह पार्ट वाइज उनकी जो नॉवेल थी वो आती थी। तो उसका मतलब सीरियल का मतलब ये यहाँ पे रख देते हैं पार्ट वाइज। ठीक है, पार्ट वाइज आती थी। किसमें? कन्नड़ वीकली। कन्नड़ में आती थी। कब? पार्ट वाइज आती थी, सीरियल में आती थी कन्नड़ में, और फिर बाद में हर वीक में कर्मवीरा भी आती थी। उनकी 2 नॉवेल थी, कौन सी? एक काशी यात्रा थी और एक कर्मवीरा थी। काशी यात्रा और कर्मवीरा वो सब वीकली आती थी। ठीक है, काशी यात्रा और कर्मवीरा वीकली आती थी। तो उस स्टोरी में काशी यात्रा जो स्टोरी थी उसमें क्या था? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी।
मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो इस काशी यात्रा स्टोरी में क्या था कि इस स्टोरी में एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, और उनकी जो है एर्जेंट डिज़ायर थी। एर्जेंट डिज़ायर मतलब नीचे लिखा है बुक में, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो कहाँ जाएं, काशी जाएं या फिर वाराणसी जाएं, बात सेम ही है। क्यों? मोस्ट हिंदू क्योंकि बिलीव करते हैं कि काशी जाएं और वर्शिप किसकी करें, लॉर्ड यानी भगवान विश्वेश्वरा की, उससे जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, और जो ओल्ड लेडी थी वो भी इसी में बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, और वो कैसे गई, तो उसका जो स्ट्रगल उन्होंने किया, पैसे भी चाहिए होते हैं जाने के लिए, तो उसका स्ट्रगल जो है वो इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। तो इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। तो इस स्टोरी में एक लड़की भी होती है जो अनाथ होती है, उसके मम्मी पापा ने डेथ हो गई होती है, वो जो है शादी करना चाहती है, पर उसको मनी की ज़रूरत होती है और उसके पास मनी नहीं होता कि वो शादी कर सके। तो इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। तो जो है ओल्ड लेडी को उस पर दया आ जाती है और वो जो है उससे सारी अपनी सेविंग जो होती हैं वो सब दे देती हैं, काशी नहीं जाती। वो क्या कहती हैं, शी सेज द हैप्पीनेस, ये मार्क कर लीजिए, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वो कहती हैं कि ये जो अनाथ बच्ची है इसकी हैप्पीनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे, लॉर्ड विश्वेश्वरा की वर्शिपिंग से काशी में। 4 पॉइंट पे हम लोग आ गए। माई ग्रैंड मदर कृष्टका, ग्रैंड मदर का नाम क्या था, कृष्टका, ये याद रख लीजिए, 1 नंबर में आ सकता है आपका। नेवर वेंट टू स्कूल, स्कूल कभी नहीं गई थी कृष्टिका ग्रैंड मदर सुधा मूर्ति की। सो शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट। तो जो है कृष्टिका नाम था ग्रैंड मदर का, वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो वो पढ़ भी नहीं सकती थी। तो हर वेडनेसडे जो मैगजीन थी वो आती थी और जो सुधा मूर्ति थी वो उनके लिए अगला एपिसोड पढ़ती थी और उनको पढ़ के सुनाती थी। उस समय जब वो सुना रही होती थी तो जो ग्रैंड मदर थी वो अपना सारा काम भूल जाती थी और मतलब कहानी को सुनती थी, एकदम ग्रेट, पूरा एकदम फुल फोकस करके कहानी को सुनती थी। बाद में वो उस कहानी को पूरा अपनी ज़बान से बिना किताब को देखे वो सुना देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी सो शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट। तो जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो जो है कभी भी काशी नहीं गई थी, तो वो जो है नॉवल की जो प्रोटोगनिस्ट मतलब ये जो ओल्ड लेडी हैं उनसे वो कंपेयर करती थी। मोर देन एनीबडी एल्स she was one most interested in knowing what happened in the next story and used to insist that I read the serial out to her। तो जो है किसी से भी मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, इंटरेस्टेड रहती थी कि आगे क्या हुआ कहानी में, और वो जो है सुधा मूर्ति से कहती थी कि हाँ मतलब सुधा मूर्ति सीरियल को पढ़ें उनके लिए। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्रा, जब वो सुन लेती थी कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, उनके भी कुछ दोस्त रहती होंगी, बूढ़ी दोस्त उनकी भी रहती होंगी। शी वुड जॉइन हर फ्रेंड एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड एंड विद हर फ्रेंड्स एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। तो क्या होता था, जब वो जान जाती थी कि काशी यात्रा में क्या हुआ तो वो जो है अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेती थी। कहाँ पे, टेम्पल, जो मंदिर होगा उनके घर के पास में, उसके बाहर सभी अपने दोस्तों को बुला लेती थी, जहाँ पे ये इनकी ग्रैंड डॉटर यानी सुधा मूर्ति भी उस समय छोटी रही होंगी, पढ़ना लिखना तो आता ही होगा, तो जो है वो भी जाते थे, सबके बच्चे जाते थे उनकी दोस्त के। तो जो है वहाँ पे वो सब खेलते थे, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते थे मंदिर में, और वो जो है लेटेस्ट एपिसोड जो आता था उसको डिस्कस करती थी अपनी दोस्तों के साथ। उस समय जो है
जो सुधा मूर्ति थी वो कभी भी नहीं मतलब समझ नहीं पाती थी कि ये एक कहानी के पीछे इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों होती है, इतनी ज़्यादा बातचीत क्यों होती है कहानी के पीछे। ठीक है, अब 6 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। ये देख लीजिए। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन। एक बार सुधा मूर्ति गई वेडिंग के लिए अपने कजिन के साथ, मतलब कजिन के साथ अपने वेडिंग के लिए नहीं, किसी की वेडिंग के लिए गई अपने कजिन के साथ। कहाँ पे? जो उनका गांव था उसके ही बगल में कोई गांव होगा नेबर में, वहाँ पे गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय में वेडिंग बहुत बड़ा इवेंट होता था, क्योंकि जो है वेडिंग उस समय में बड़ा इवेंट इसलिए रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते थे। जैसे आजकल वेडिंग क्या होता है, आजकल जो है बहुत मतलब एक दिन गए वापस आ गए। पहले जो है लोग हफ्तों वेडिंग में रुकते थे, वहाँ पे सबके लिए रुकने के लिए व्यवस्था कराई जाती थी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, तो इसलिए वेडिंग जो है बहुत बड़ा इवेंट था। तो वहाँ पे सुधा मूर्ति गई और वी चिल्ड्रन इंजॉयड अवर सेल्फ थ्रोली वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। तो वो गई अपने दोस्तों के साथ खूब खेली और खाई खूब, और मतलब एंडलेस मतलब इतना खेली कि कभी ख़त्म ही नहीं हुआ उनका गेम, इतना ज़्यादा खेली। सेवरिंग का मतलब क्या होता है? एन्जॉइंग एन एक्सपीरियंस स्लोली इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट एज मच एज पॉसिबल। तो ये बुके के नीचे आपके दिया गया है कि जितना भी पॉसिबल हो सकता था उसको जो है उन्होंने इन्जॉय किया। सेवरिंग द फ्रीडम, जितनी भी आज़ादी इन्जॉय हो सकती थी उतना उन्होंने इन्जॉय किया। बिकॉज ऑल द एल्डर वर बिजी। अगर एल्डर बिजी ना होते तो क्या कहते कि वापस आ जाओ, खेलो ना, इतना भागो ना। तो वो जो है अपने साथी में बैठा के रखे थे, तो जो है उनको एल्डर ने मतलब बिजी थे तो उनको ध्यान नहीं दिया, तो वो लोग जो है खूब खेले। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो जो है 2 दिन के लिए गई थी, बट एंड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। पर शादी में जो है वहाँ पे 1 हफ्ता लग गया उनको। फिर क्या होता है? 7th पॉइंट देख लीजिए। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज। जब वो वापस आई सुधा मूर्ति, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर। तो ग्रैंड मदर उसके साथ गई नहीं थी सुधा मूर्ति के साथ, तो वो घर ही पे रुकी थी, तो वो रो रही थी। वो सुधा मूर्ति बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ सिचुएशन। वॉट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। तो जो है सुधा मूर्ति बहुत चौंक गई, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा वरीड मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती थी तब भी जो है उनकी दादी जो है वो कभी रोती नहीं थी, पर आज वो रो रही थी। तो क्या हुआ? सुधा मूर्ति जो है बड़ी चिंता में आ गई। उन्होंने कहा, अव्वा इज़ एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट? उन्होंने कहा, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप ठीक हो और सब कुछ ठीक है? अव्वा का मतलब क्या होता है ये देखिए। 9th पॉइंट, आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर। ये लिख लीजिए, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो अव्वा का मतलब क्या होता है? मदर होता है अव्वा का मतलब। कहाँ पे? कन्नड़, जहाँ नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है उसमें अव्वा का मतलब होता है मदर। अब हम लोग आते हैं 10 पॉइंट पे अपने। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। In the night, after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her what is the matter. तो जो है उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो अव्वा ने कहा हाँ, सिर हिला दिया कि हाँ सब ठीक है, और कुछ बोली नहीं। वो भी सुधा मूर्ति कुछ समझ नहीं पाई, और फिर बाद में वो भूल गई उसके बारे में कि अव्वा रो रही थी। तो जो है रात में डिनर के बाद जब सब लोग सो रहे थे, कहाँ पे सो रहे थे? ओपन टेरेस, मतलब घर की छत पे वो लोग सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, बहुत ही ज़्यादा गर्मियों की रात थी, और वहाँ पे फुल मून निकला था, मतलब पूरा चांद दिख रहा था। तो जो ग्रैंड मदर थी अव्वा,
वो सुधा मूर्ति के साथ में बगल में बैठी आके, सुधा मूर्ति सो रही थी, तो जो अव्वा थी उन्होंने उनका सर टच किया और सुधा मूर्ति ने रियलाइज़ किया कि अव्वा कुछ हमसे बोलना चाहती हैं। तो सुधा मूर्ति ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही थी, क्या हो गया था, उसके बारे में सुधा मूर्ति ने उनसे पूछा। तो अब 11 पे हम लोग आ गए हैं। When I was a young girl, I lost my mother। तो जो ग्रैंड मदर थी, क्या नाम था ग्रैंड मदर का? क्रिस्टिका ग्रैंड मदर थी। उन्होंने क्या कहा कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब जो है मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो जो है देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। तो मेरे पास कोई भी नहीं था कि जो हमको देख सके, हमारा ख्याल रख सके और हमको गाइड कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। मेरे फादर बहुत ही बिजी रहते थे अपने काम में। ही गॉट मैरिड अगेन। उनके पापा की दोबारा शादी हो गई थी। इन दोज डेज क्या है यहाँ पे? हाँ, इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। तो उस समय में लोग जो है औरतों के, लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। तो जो क्रिस्टिका ग्रैंड मदर थी सुधा मूर्ति की, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। फिर बाद में जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तभी उनकी शादी कर दी गई और उनके फिर चिल्ड्रन हुए। आई बिकेम वेरी बिजी। और वो जो है बड़ी बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर बाद में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, मतलब सुधा मूर्ति हुई। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब सुधा मूर्ति हुई। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और फिर कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर बाद में हैप्पीनेस हुई कि मैं तुमको खाना बनाऊं और खिलाऊं, सुधा मूर्ति को। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो उस समय जो है वो स्कूल नहीं गई थी, तो उन्होंने फैसला किया कि जो है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 12 पे आ गए हैं हम लोग। 50% हम लोगों का चैप्टर हो गया है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। सुधा मूर्ति समझ नहीं पा रही थी कि हमारी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर हमको ये क्यों बता रही हैं। अ 12 ईयर ओल्ड द स्टोरी हर ऑफ लाइफ इन द मिडिल ऑफ नाइट। और एकदम रात के बीच में ये बातें क्यों बता रही है। वन थिंग आई न्यू, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। तो एक बात जो जानती थी कि वो सुधा मूर्ति अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी और कोई कारण था जिससे जो है वो क्रिस्टिका उनसे बात कर रही थी ये सब। तो सुधा मूर्ति ने उनका फेस देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। तो जो है उन्होंने फेस देखा उनका जो कि अनहैप्पी था और उनकी जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी। और वो जो है एक गुड लुकिंग लेडी थी जो कि हमेशा स्माइल किया करती थी, पर आज वो जो है दुखी थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। तो सुधा मूर्ति बड़ी हो गई है तब भी वो कहते हैं कि आज भी हम जो है उनका वो दुखी चेहरा भूल नहीं सकते। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। तो जो है वो आगे गई और उनका हाथ पकड़ा। और 13 पे अब हम आ गए हैं। एक ही लाइन का है, अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो जो है वो कहती हैं कि अव्वा आप रो मत, क्या कोई बात है, और अगर कोई बात है तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 14 पे है, येस आई नीड योर हेल्प। अव्वा कहती है कि हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। तो तुम जानती हो कि जब तुम गई थी शादी में तो जो है जो कर्मवीरा मैगजीन थी वो जैसे आती थी वैसे ही आई। तो जो अव्वा थी उन्होंने मैगजीन को ओपन किया। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तो जो है अव्वा ने उनका जो मैगजीन थी उसे खोला और जो पिक्चर बनी थी, कॉमिक की तरह मैगजीन थी, जो पिक्चर बनी थी उसे उन्होंने देखा और कोशिश की कि हम जो है काशी यात्रा मैगजीन पढ़ पाएँ। और कर्मवीरा भी आई थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। और वो समझ नहीं पा रही थी कि काशी यात्रा और कर्मवीरा में क्या लिखा है। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। बहुत बार उन्होंने
पेज के ऊपर इस तरह से कुछ हाथ रखा और कोशिश की कि मुझे समझ में आ जाए, पर वो नहीं समझ पाई। हाँ, और वो जानती थी कि जो है ये इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसे हाथ रख के कोई थोड़ी ना समझ जाएगा क्या लिखा है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, और अगर वो पढ़ी लिखी होती तभी जो है वो समझ सकती थी कि क्या लिखा है। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट किया कि सुधा मूर्ति आए और हमको सुनाएं कहानी क्या है। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, और वो तो गई थी, बताया जैसे हमने कि वो तो 2 दिन के लिए गई थी, पर शादी अटेंड करने में 1 हफ्ता लग गया। तो वो चाहती थी कि तुम जल्दी आ जाओ और हमारे लिए पढ़ो, पर 1 हफ्ता लग गया। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, उन्होंने ये भी सोचा कि किसी के पास जाते हैं जो पढ़ सकता हो और उससे कहते हैं कि तुम हमारे लिए पढ़ दो। पर आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, मैं पूछ सकती थी किसी को पढ़ने के लिए, पर वो जो है बड़ा शर्म की बात होती ये कहना। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट फील किया एक दूसरे के ऊपर कि जो है हम पढ़ नहीं सकते, दूसरे को हम काम देते हैं कि हमारे लिए पढ़ो, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं और हेल्पलेस हैं। तो जो है वी आर वेल ऑफ, हम लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं, पर पैसा होने का क्या मतलब है जब हम लोग इंडिपेंडेंट ही ना हो, है कि नहीं। पैसा होने का क्या मतलब है जब हम लोग इंडिपेंडेंट ही ना हो। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब आगे क्या है 15, आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। तो सुधा मूर्ति समझ नहीं पा रही थी कि हम इस पर कहें क्या, और अव्वा फिर बाद में बोली। 16 आ गए हम लोग। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड द नॉवेल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो अव्वा आगे कहती हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं पढ़ूंगी कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ अल्फ़ाबेट, कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगी, और वो जो है बहुत ही हार्ड वर्क करेंगी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और वो क्या रखेंगी, सरस्वती पूजा डे जो होता है, सरस्वती पूजा डे कब, दशहरा के समय में जो सरस्वती पूजा डे होता है, वो कहते हैं कि इस दिन तक हम कन्नड़ लैंग्वेज सीख जाएंगे, पढ़ना और लिखना। तो क्या बताया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे, किसके लिए, कन्नड़ अल्फ़ाबेट को समझने के लिए, और सरस्वती पूजा दशहरा की जो सरस्वती पूजा होती है उसे हम लोग डेडलाइन रखेंगे कि वहाँ उस दिन तक हम को कन्नड़ लैंग्वेज लिखना पढ़ना आ जाएगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू, उस दिन हम जो है जो नॉवेल है उसको हम खुद ही से पढ़ना सीख जाएंगे, और वो जो है इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। 17 पे हम लोग आ गए हैं। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लव्ड हर। तो जो सुधा मूर्ति थी वो छोटी थी, तो उन्होंने देखा डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, बहुत ही ज़्यादा इच्छा शक्ति थी कि हमको पढ़ना है, वो काम करना है। तो ये भी देख के सुधा मूर्ति उस समय छोटी थी, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा नहीं, वो हंस पड़ी इस बात पे। और फिर 18 पे क्या है यहाँ पे, उन्होंने कहा, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ऑल योर हेयर इज़ ग्रे एंड योर हैंड्स are wrinkled, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen। सुधा मूर्ति कहती हैं कि अव्वा मतलब दादी, इस 62 ईयर्स की आप हो गई हो और इस एज में आप किसी अल्फ़ाबेट या फिर कन्नड़ लैंग्वेज को सीखना चाहती हो। आपके हेयर भी जो है सफ़ेद हो गए, मतलब ग्रे इसमें लिखा है, आपके हेयर भी ग्रे हो गए हैं, आपके हाथ भी जो है व्रिंकल्ड हो गए हैं, और आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू हैव सो मच, और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा काम है किचन में। चाइल्डिशली आई मेड अ फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। वो जो बच्चा होने के कारण उन्होंने केवल मतलब उनका मजाक उड़ाया ओल्ड लेडी का, पर वो जो कृष्टिका थी वो जो है बस स्माइल की। 20 है फॉर अ गुड कॉज। फिर क्या कहती हैं कृष्टिका, यानी दादी या फिर अव्वा भी कह सकते हैं आप, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड
ये मार्क कर लीजिए 20 वाला। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। तो कहते हैं अगर किसी गुड कारण के लिए आप दृढ़ इच्छा में हो, दृढ़ इच्छित हो, तो जो है तुम कोई भी बाधा को पार कर सकते हो, किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। और मैं जो है जैसे सुधा मूर्ति को सीखने में बड़ा कम टाइम लगा होगा क्योंकि वो बच्ची थी, और बूढ़े लोगों का दिमाग मतलब थोड़ा कम हो जाता है, याद करने की क्षमता कम रह जाती है। तो वो कहती है कि मैं जो लोग ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, पर मैं सीख के दिखाऊँगी। और लर्निंग के लिए कोई भी एज नहीं होती। 21 है हमारा। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले दिन आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मतलब सुधा मूर्ति ने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, जो उसकी अव्वा थी वो जो है एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जितना वो होमवर्क कर लेती थी जो सुधा मूर्ति देती थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो जो है पढ़ सकती थी, रिपीट कर सकती थी, राइट लिख सकती थी और रिसाइट कर सकती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं जो है उनकी पहली टीचर थी और वो जो है मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीचर्स 100 और स्टूडेंट। उस समय फिर बाद में क्या हुआ था सुधा मूर्ति के साथ कि वो जो है एक टीचर, लिटिल डिड वो जानती थी कि जो है मैं एक टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस में और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी, ये सुधा मूर्ति उस समय जानती थी। फिर हमारा 22 पे आ गए हैं, बस ये लास्ट पेज है हम लोगों का, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या हुआ था उनके साथ, वो जब बड़ी हुई थी तो वो जो है कंप्यूटर साइंस में टीचर बनी थी और जो है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाई थी सुधा मूर्ति। तो दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, जैसे दशहरा फेस्टिवल आता है वैसे ही आया। सीक्रेटली आई बॉट अ काशी यात्रा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। जो सुधा मूर्ति थी वो बहुत ही छुपा के एक काशी यात्रा लाई जो कि उस समय पब्लिश की जा रही थी। माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो जो ग्रैंड मदर थी वो जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पे सुधा मूर्ति को बुलाया और कहा कि जो है सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ स्टूल पे। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक, उन्होंने सुधा मूर्ति को एक फ्रॉक गिफ्ट की। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उन्होंने कोई एक अनयूजुअल सा काम किया। वो क्या काम किया वो आगे दिया गया है। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट, उन्होंने सुधा मूर्ति का मतलब वो झुकी और सुधा मूर्ति के पैर छूने लगी थी। सुधा मूर्ति जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और वो पीछे हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी छोटे के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा किसके पैर छूते हैं, गॉड के, भगवान के छूते हैं। एल्डर बड़े लोगों के छूते हैं, टीचर के छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम इसे एक रिस्पेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट, ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन था पर जो है आज एक रिवर्स हैपन हुआ था कि जो है दादी जो है अपने पोती के पैर छू रही थी, तो वो गलत था। 23 पे आ गए हैं, 25 तक है हमारा। उन्होंने कहा शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ द टीचर, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, इतना अच्छे से सिखाया कि मैं कोई भी नॉवल को कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ। इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं पढ़ना सीख गई। अब मैं जो है इंडिपेंडेंट हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर, अगर ये हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा गया है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट की जाए इन रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कहते हैं क्या ये हमारे टीचर मतलब इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखा है कि हमारे टीचर की रिस्पेक्ट की जाए किसी भी जेंडर या फिर एज की, ये तो लिखा है
तो जो है फिर क्या होता है, ये आ गए हम लोग यहाँ पे। फिर आई रिटर्न नमस्कार, उन्होंने उसके बदले में नमस्कार किया, मतलब हाथ जोड़े नमस्ते किया। टू हर बाय टचिंग हर फीट, तो उनकी जो सुधा मूर्ति थी उन्होंने बदले में नमस्कार किया और फिर उनके पैर छुए दादी के अपने। और गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और जो उन्होंने गिफ्ट था उनका वो अपने पहले स्टूडेंट को दे दिया जो फ्रॉक थी। शी ओपनड इट एंड रीड द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड पब्लिश्ड नेम इमीडिएटली। तो जो गिफ्ट था क्या था, गिफ्ट क्या था, कमेंट में बताइए गिफ्ट क्या था। गिफ्ट था जो काशी यात्रा थी, काशी यात्रा वो चुपके से लाई थी, तो वो जो है उनका गिफ्ट था। तो गिफ्ट क्या था, यहाँ पे काशी यात्रा मैगजीन थी, उनको उन्होंने दिया, पैर छुआ, नमस्कार किया यानी नमस्ते किया, और उन्होंने जो टाइटल पढ़ा काशी यात्रा बाय त्रिवेणी ये सब पढ़ा, पब्लिशर का नाम तुरंत पढ़ा उन्होंने, और फिर जो है उन्होंने पूरी मैगज़ीन पढ़ दी और वो पढ़ना सीख गई थी बड़ी अच्छे से। और सोचिए 62 ईयर की एक दादी थी, उन्होंने पढ़ना सीख लिया। तो जो है अब ये लास्ट लाइन है, आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जो है वो समझ गई कि जो है ये हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से या फिर फ्लाइंग कलर आप समझ सकते हैं उससे जो है पास हो गया है। अब अबाउट द ऑथर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये आप याद कर सके तो पूरा ही समझ लीजिए या फिर याद भी कर सकते हैं, जैसे 1950 शिगांव नॉर्थ कर्नाटका, या आप याद कर लीजिएगा। सुधा मूर्ति जो है ये ऑथर के बारे में दिया गया है जो जिसने ये चैप्टर लिखा है। सुधा मूर्ति कब, उनका जन्म कब हुआ था, 1950 में। कहाँ पे, शिगांव में। कहाँ शिगांव, नॉर्थ कर्नाटका में। वो एक प्रोलिफिक राइटर थी, कन्नड़ में लिखती थी। शी हैज़ रिटन 7 नॉवल, उन्होंने 7 नॉवल लिखी, 4 टेक्निकल बुक लिखी, 3 टेबलूग लिखे और 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी लिखी। हर प्रीवियस इंग्लिश बुक वाइज एंड अदरवाइज, उनकी एक प्रीवियस इंग्लिश बुक थी वाइज और अदरवाइज, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 13 इंडियन लैंग्वेजेस। जो उनकी प्रीवियस बुक थी वाइज एंड अदरवाइज उसको ट्रांसलेट किया गया 13 इंडियन लैंग्वेज में। हर स्टोरी डील विथ कॉमन लाइफ्स एंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज चैरिटी, काइंडनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। उनकी जो स्टोरी थी वो डील करती थी ह्यूमन वैल्यूज से, जैसे चैरिटी, काइंडनेस और सेल्फ रियलाइजेशन से। एज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव राइटर थी, तो उसके सेंसिटिव राइटर होने के कारण शी राइट्स अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल, वो लोग कैसा सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में लिखती थी। द मेन कैरेक्टर इन हर बुक इन ऑल हर बुक आर हाईली एजुकेटेड, जो उनकी मेन कैरेक्टर होते थे उनकी बुक में वो हाईली एजुकेटेड होते थे, नॉन कंप्रोमाइजिंग नहीं थे, हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन थी उसके कैरेक्टर में। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वो चैट मतलब कमेंट में लिखने वाला होगा तो लिख देंगे। अगर वो जो है वीडियो बनाने वाली चीज़ होगी तो वो वीडियो भी बना देंगे। तो कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आप उसका सल्यूशन दे देंगे। तो ये था चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें इस तरह की वीडियोस मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।